हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन कैंपस परिवार में। देखिए डिजिटल जो TCS आईकॉन डिजिटल आगरा जोन से हम आपको एग्ज़ाम का एनालिसिस कराते हैं शिफ्ट 2 लेवल 2 का, जो कि आज का एग्ज़ाम है 16। ये सर आए हुए हैं। कितना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया सर आपने? 83। कैसा रहा आज का पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। अच्छा। और जैसे माने रीजनिंग वगैरह में कैसे, मैथ वगैरह में कुछ बताएं। रीजनिंग में जो था टाइम टेकन सवाल था। टाइम टेकन, हाँ। रीजनिंग में मैथ में 50% क्वेश्चन भी टाइम टेकन था। अच्छा। और जीके का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, जब उतना हार्ड नहीं था जीके का लेवल। और जैसे कोई क्वेश्चन याद है जीके वगैरह? क्वेश्चन है संविधान से था, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल से 360 अनुच्छेद। क्या किससे आया? ये परीक्षा दिए। अच्छा। इकोनॉमी वगैरह से क्वेश्चन कुछ? इकोनॉमिक्स से तो ध्यान में नहीं था, 2-4 क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। रीजनिंग में आप टाइम टेकिंग सवाल कौन से लगे आपको, कैसे? जैसे कि 6-7 को जने को जो है वृत्त के चारों ओर बैठा दिया, ये हुआ। बाकी 8-10 लड़के को जो है उत्तर साइड में खड़ा कर दिया, इसके बीच आगे पीछे कौन है, ये सब सवाल था। और एक डायग्राम से एक ही क्वेश्चन था। मैथ का कैसा रहा? मैथ का लेवल ठीक ठाक था उतना, मतलब कि लेवल 6 से जो है मैथ का लेवल थोड़ा डाउन था इसमें अभी। परसेंटेज से भी अच्छे खासे सवाल थे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से भी थे, और क्या बोलते हैं डाटा इंटीग्रेशन से थे, और मेंसुरेशन के भी अच्छे सवाल थे, वर्ग परिमिति, ये सब सवाल थे। तो करंट वगैरह कहाँ से देखने को मिली है? करंट फरवरी 2022 तक पूछा गया। बिल्कुल 22 तक पूछा गया। लेकिन आप 2022 का बस एक क्वेश्चन पूछा, और ज़्यादातर करंट 2021 का ही पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन आपको एक आध क्वेश्चन याद है करंट में? तो ये तो याद नहीं है, शायद सेना के उप प्रमुख कौन बने, यही क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कितना भारत की कौन सी सीमा जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? 96 किया था। रीजनिंग भी ठीक था, मतलब लेवल 6 और लेवल 5 से अच्छा था। जैसे रीजनिंग वगैरह में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर टच हो रहा है, कौन से? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, और आसानी से बनने वाले हैं, थोड़े टाइम लग रहे हैं लेकिन आसानी से बनने वाले हैं। फिलोलिज्म के 3-4 क्वेश्चन थे लगभग। मैथ वगैरह में कहाँ से आपको ज़्यादातर टच किया है इस लेवल? मैथ का अर्थमेटिक था, एडवांस में CISI था, और एडवांस में भी था ट्रिगोनोमेट्री से भी था, और त्रिकोणमिति वगैरह से? हाँ, त्रिकोणमिति भी क्वेश्चन थे। करंट वगैरह से कुछ याद है आपको? क्या थे? करंट वगैरह से कुछ? करंट से क्वेश्चन थे 3-4-5 होंगे, वो भी करंट पुराने थे। एक 2022 का क्वेश्चन पूछा था। और कोई आपको क्वेश्चन टाइम टेकिंग में कितना समय में क्या किया आपने, मतलब कैसे टाइम टेकिंग करने के लिए क्या, मतलब जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें? क्वेश्चन के लिए वही जो लगे एक बार में कि हाँ, कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा मतलब लेंथी है उसको तुरंत छोड़े, उसको इसके लिए ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि नहीं बनने वाला, हम नहीं इसको बनाए हैं, कभी रिवीजन नहीं किए हैं, ज़्यादा ही क्वेश्चन पे मैंने टाइम नहीं दिया है कभी, तो उस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, तुरंत उसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है। उस पर अगर टाइम हम दे रहे हैं, अगर 5 मिनट 6 मिनट निकल जा रहा है, तो वो उसके लिए हमारे लिए नुकसान होगा अगले क्वेश्चन। देखिए सर ने बहुत अच्छे से एनालिसिस कराया है, और स्टूडेंट से बात बाद में ये भी होता है कि लास्ट में 100 क्वेश्चन के बाद जाएंगे तो आपको इजी क्वेश्चन आते हैं। कुछ जीके भी बहुत ईजी आए थे, 100 के बाद लगभग 115, 16, 17 क्वेश्चन ईजी थे। तो बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में अटैम्प्ट करने के चक्कर में बाद में पहुंच नहीं पाते हैं, 100 के बाद नहीं पहुंचा, इसलिए उधर क्वेश्चन इजी जो होते हैं वो छूट जाता है। सही बात है। तो सर ने काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। लेवल 2 था तो लेवल 2 के हिसाब से GS भी, मतलब लेवल 6 और लेवल 5 का जिस तरह से लिया था, उससे GS भी इस बार ठीक था। कितना सर रहा आपका टाइम? 95। कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा पेपर था और इजी टू मॉडरेट था, और बाकी कुछ लेवल नहीं। हालांकि जो बच्चे अगर कंसेप्ट पूछा था अमित सागर मतलब कौन से महासागर में आता है, और बरमुडा त्रिभुज भी पूछा था कि कौन से महासागर में आता है, अटलांटिक प्रशांत है, हिंद महासागर, ऐसे। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि राज्यसभा का जो उसमें जो चुनाव होता है, तो उसमें संसद का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो संसद के कौन से सदस्य उसको भाग लेते हैं, ये सब क्वेश्चन से बहुत ईजी था। मैथ वगैरह कहाँ? मैथ बिल्कुल सभी चैप्टर को लगभग टच किया है, बाकी कोई ऐसा बात नहीं है, सब चीज़ ईजी है। साइनो कोबाल्मिंग साइंस से साइनो कोबाल्मिंग का उसका दिया था, B12 जो होता है उसका ये फार्मूला पूछा हुआ।
जैसे कुछ रीजनिंग वगैरह में कहाँ से टच हुआ है आप बताएं, रीजनिंग वगैरह कौन से चैप्टर ज़्यादा? रीजनिंग ज़्यादातर लेवल की, ये इनकी बैंकिंग लेवल का जो IBPS की तरफ जो होती है पजल टाइप की। यानी कि जो पेपर जैसा आज लो समझ रहे थे वो इस प्रकार का आया नहीं है? नहीं, बिल्कुल ग्रेजुएट पेपर लो ही था, पेपर लो ही था, लेकिन मतलब इसमें हुआ क्या है कि जो बैंकिंग लेवल का जो भी बच्चे पढ़ते हैं और पजल टाइप के जो लंबा लंबा क्वेश्चन को जिसका एक शर्ट में आंसर देना होता है उस टाइप के क्वेश्चन सब था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो अभी स्टूडेंटों से और से बात कराते हैं। सर आइए, कितना रहा आपका अटेम्प्ट? 85 को 85 क्वेश्चन। कैसा रहा आज का पेपर? क्वेश्चन ठीक था लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता है। क्वेश्चन मैनेज नहीं हो रहा, कैसे क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में कैसे? क्वेश्चन लेंदी था, हल्के क्वेश्चन था लेकिन गुना भाग कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता जैसे है। कल से पेपर आज कैसा? आज टफ रहा? दोनों मिला जुला के एक ही क्वालिटी था, थोड़ा 19-20 का अंतर। मैथ वगैरह रीजनिंग कुछ? सब ठीक ठाक था मैथ, लेकिन वही कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। सेटिंग अरेंजमेंट में जहाँ 3 को 4 को क्वेश्चन पिछले एग्जाम में मिलता था, इस बार एगो लगता है 3 मिनट 4 मिनट एगो सेटिंग अरेंजमेंट। करंट वगैरह कोई क्वेश्चन याद है? नहीं, करंट वगैरह सब ठीक ठाक था, मतलब पढ़ा हुआ करंट क्वेश्चन। वगैरह 22-21 कहाँ से आ रही है? 21, 20-21 दोनों चल रहा है। हाँ, आपने कितना अटेम्प्ट किया था? 85 को 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा इनका अटेम्प्ट हुआ है। कितना किया आपने सर? क्या बोले? आपने कितना अटेम्प्ट किया है? 103। 103। कैसा रहा आज का पेपर? आज के बारे में कुछ बताएं। क्वेश्चन ठीक था मिला जुला के, पजल तो रहता ही है। कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा रहा कैसा कुछ बताएं कि पेपर के बारे में, कुछ क्वेश्चन कहाँ? पेपर पूरा इजी था। पेपर में जो है ना मतलब कुछ कोई खास ज़्यादा मैथ नहीं। वगैरह? रीजनिंग में तो पजल तो 4-5 तो था ही। मैथ तो बहुत इजी था वो। कहाँ से ज़्यादा टच हो रहा है? मैथ एडवांस से 3-4-5 था। उसके बाद क्या कहते हैं SI का था, उसके बाद क्या परसेंटेज का था, उसके बाद क्या कहते हैं आपको मेंसुरेशन से भी था। करंट वगैरह कहाँ से? करंट अफेयर भी 21 का ही था, लेकिन 21-22 का करंट था। कोई क्वेश्चन याद है करंट वगैरह जीएस का? जीएस का मतलब जैसे ये पूछा था, मतलब आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? किस राज्य में है जी? मतलब कि सबसे छोटा देश विश्व का कौन सा? जापना नहीं, मतलब श्रीलंका विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा जनसंख्या में पूछ रहा था। वो भी पूछा था, विश्व का सबसे छोटा। कितना रहा अटेम्प्ट? 89। बताइए पेपर के बारे में कुछ, कैसा रहा? पेपर टाइम का बहुत दिक्कत है, टाइम जो है पकड़ा नहीं रहा। अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका और पेपर ख़त्म जाएगा ना। जीके के कुछ नहीं है, आर्टिकल मैथ कहाँ से टच हो रहा है? मैथ एडवांस मैथ दिया है, पकड़ रहा है SI CI हाइट एंड सब डिस्टेंस। नहीं है, कुछ नहीं है, एडवांस मैथ दिया है और पजल ज़्यादा दिया है। जो है ना CI का मैथ जो था वो टॉप था, वो बनने लायक नहीं था। बहुत उनके लिए एग्जाम खराब जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बस। करंट वगैरह 2021 का जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक करंट पड़ेगा उसमें पूरा करंट पकड़ा जाएगा। करंट ठीक ठाक मतलब पूछा हुआ था, करंट में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन याद है आपको? करंट सारे स्टैटिक है, जैसे प्लेयर के हैं कुछ अजब सा बोल रहा है। और ये मैथ है, मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव है। वो हमका पूछा था कि कौन से खेल से संबंधित है शायद। 2022 का पूछा था कि भारतीय सेना का नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है जनवरी 2022 में? वो फरवरी तक था, तो उप प्रमुख वही पांडे था। करंट आपको ज़्यादातर कहाँ से लगी? 21 में या 22 में? नाम से ही पूछ रहा है, नाम से ही पूछ रहा है। 21 का 22 का बस वही फरवरी तक है, नहीं तो सारे जीके जो है बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा पुराना चल रहा है। 22 में जो करंट पूछा था वो कुश्ती से संबंधित पूछा था कि कोई वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ था 22 में, उसमें कौन जीती थी? वो इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन थे वो टफ। राष्ट्रीय पात पूछा था, आर्टिकल पूछा था। राष्ट्रीय पात का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल तो सही था। मिर्च सागर पूछा था, किस यूरोप में है क्या? किस महाद्वीप में मीर सागर? पंचायती राज से पूछा था। किस संशोधन में? इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमी से बहुत टफ था, 2-3 क्वेश्चन नहीं था, वो 2-3 लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा था वो भी बहुत टफ था। पंचायती राज से पूछा था कि उसका वित्तीय संरक्षक जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। 243 IJK करके दिया हुआ था। ठीक है सर, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनके अर्थ गिर्द ही आप टच करके सिलेबस को चलें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन था गॉडगिल फार्मूला कब लगा था। ठीक है, यानी कि कल से जो लेवल रहा वो आज आपको हर दिन की अपेक्षा एकदम इजी लेवल बराबर है। ठीक है, बराबर है। अब कहीं जीके आसान पूछ दे रहा है तो कहीं जीके टफ पूछ रहा है। कल वाले में मैथ और रीजनिंग सभी वही हैं। आज थोड़ा लेवल बहुत दे रहा है ना सर, रीजनिंग जो दे रहा है वो 3 स्टेप का रीजनिंग दे रहा है। पहले जो देता था 1 स्टेप में बन जाता। साइको में भी जो रीजनिंग का सर्कल वाला होता है वो 3-3 स्टेप का रीजनिंग दे रहा है। उसमें बहुत सारा लेंदी है, टाइम लग रहा है।
इसमें टाइम का सबसे बड़ा टाइम, रीजनिंग में टाइम लग रहा है। फिर आपका कल सुबह वाले शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में जीके बहुत आसान था, करंट अफेयर भी आसान था। आज का करंट अफेयर जीके टफ था। टाइम टेकिंग कैसी रह रही है? पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? टाइम टेकिंंग का रीज़न ये है कि जैसे पूछना है बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो उसमें 2 लाइन पहले बिरजू महाराज के बारे में लिखा है, फिर लास्ट में पूछ रहा है कि हाँ बिरजू महाराज का संबंध, एक ही चीज़ है, बस एक ही लाइन की बात है, लेकिन 2 लाइन उनके बारे में डिटेल दे के फिर पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ठीक है तो आपका टाइम लगेगा। हाँ पहले ऑप्शन देखिए, ठीक है यहाँ कथक पूछ रहा है, अगर कथक लिखा है तो बिरजू महाराज कथक, बस जल्दी से मारिए निकलिए आगे। अब उसको बिरजू महाराज को पद्मश्री ये भूषण मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है 90-95 के करीब में मैक्सिमम। ऐसा कर रहा है कि बच्चों का अधिकतर टाइम पढ़ने में निकल जाए। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 95 है। 95, देखिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। और 120 को अटेम्प्ट करके आया, आओ ना सामने। हाँ कितना हुआ है सर? सर 110 अटेम्प्ट किया। 110 हुए। कैसा रहा आज का पेपर? एग्जाम लेवल नॉर्मली था, इतना कुछ बताओ स्टूडेंट को कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग मैथ वगैरह से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर टच कहाँ से टच हो रहा है मैथ के क्वेश्चन? मैथ का क्वेश्चन जो पहले से 6 लेवल में है, 5 लेवल में है, वही लेवल सभी में रह रहा है। रीजनिंग वगैरह का? रीजनिंग का भी वही लेवल है, रीजनिंग का भी वही सेम पैटर्न वही है, मैथ रीजनिंग का पैटर्न वही है, सिर्फ जीके जीएस थोड़ा आसान है। ठीक है। कुल मिला के टाइम टेकिंग के लिए आपने कैसे 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो टाइम टेकिंग कुछ बताएं कैसे? पहले मैंने इजी क्वेश्चन देख लिए 120 तक, जिसके बाद मैंने जो हार्ड था थोड़ा जो बनने वाला था वो सब अटेम्प्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 110 क्वेश्चन बहुत अच्छा। कोई सा भी क्वेश्चन? हाँ आप क्वेश्चन बताएं जो भी आपको याद। अच्छा क्वेश्चन करंट में जैसे पूछा था वही, मतलब कि 2021-22 वाला पूछा था, 22 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो भी भारतीय सेना का नया उपप्रमुख से बनाया गया, और 2021 का 2-3 करंट था, कुल मिला के 4-5 करंट रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। बाकी स्टैटिक जीके था और वर्ल्ड से पूछा हुआ था। वर्ल्ड जीके में जैसे पूछा था कि विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, और पूछा हुआ था मीट सागर वाला कि मीट सागर किस महाद्वीप में है, और पंचायती राज से था किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का पूछा था कि मतलब राष्ट्रपति से वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने बताए। हाँ क्वेश्चन था एकदम इजी था, और हार्ड था तो एकदम हार्ड ही था, और हर दिन की अपेक्षा बहुत इजी क्वेश्चन था। कितना रहा आपका क्वेश्चन? मेरा अटैम्प्ट किया है 85। कैसा रहा आज का पेपर? आज ये पेपर ठीक ठाक रहा। अच्छा कुछ बताएं पेपर के बारे में, मॉडरेट है या फिर रीजनिंग वगैरह कहाँ से? ये तो मॉडरेट है, कोई ज़्यादा ना हार्ड है ना ज़्यादा। रीजनिंग वगैरह कहाँ से टच हुई है? क्या बोले? रीजनिंग वगैरह रीजनिंग जो है रीजनिंग पढ़ने लायक था, लेकिन डिकोडिंग बहुत ज़्यादा थोड़ा था, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा था। मैथ और रीजनिंग कैलकुलेटिव ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग रहा था। मैथ कहाँ से? एडवांस मैथ वगैरह या अलजेब्रा वगैरह? मैथ एडवांस मैथ था, हाइट एंड डिस्टेंस से भी था, और ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री एडवांस में से था। करंट वगैरह का करंट पूछा था 2016 से लेकर दिसंबर तक जो पढ़ा होगा 21 का ना, उसका हो जाएगा। जैसे पूछा था भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है, उसके बाद एक और करंट पूरा पूछा था कि ओलंपिक में पॉली ट्रांजेक्शन जो महिला जीती वो किस देश की है। संविधान वगैरह से क्वेश्चन? संविधान का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है वो कैसे चुनाव होता है। अच्छा इकोनॉमी वगैरह से क्वेश्चन? ना ये सब उतना नहीं था ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। तो अभी चैनल का नाम क्या है? कैंपस है, वहाँ से स्मार्ट कैंपस। तो सारा का सारा एनालिसिस हमने कराया है, तो स्टूडेंट आपके लिए हम ऐसे कंटिन्यू एनालिसिस लाते रहेंगे समय समय पर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर चैनल आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।